पर सच तो ये है कि असल ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है जब एक लाचार बेटा अपनी माँ की गोद में रो भी नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीमारी उसकी माँ को। जब एक पोता अपने दादाजी से आशीर्वाद लेना चाहता है तो उनके पैर छूने के बजाय दूर से ही ज़मीन छू के मन में आता है, ये सोचिए कि क्या फर्क पड़ता है। वो तो दिल से आशीर्वाद देंगे, है ना? मैं आपसे नहीं, अपनी बीमारी से भी आज़ाद करना चाहती हूँ। पर तुम नहीं समझ रहे करण कि ऐसा करके तुम बाकी लोगों के साथ भी गलत कर रहे हो करण। पर तुमने ज़रूर मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया कि मैं एक बीमारी से डर जाऊँ। फाइनली करण की जो बीमारी थी वो बाहर आई गई है, तो अब जो सबसे दुखती नस है करण की उस पर बार बार बात चल रही है, तो ऑब्वियसली करण आज थोड़ा इमोशनल हो गया। एंड वही है, नैना अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं है। करण को लगा था अब तो चली जाएगी, अब तो पता भी लग गया अब तो जा, बट नहीं, वो अभी भी तैयार नहीं है। वो अभी भी चाह रही है कि मुझे ठीक कर लेगी, बट मुझे पता है मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पे बीत रही होती है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो करण का वही सिचुएशन है कि तुम तो कह रही हो पॉजिटिव रहो एंड ऑल रहो, बट इट्स नॉट ईजी टू बी पॉजिटिव, राइट? क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, करण बचपन से देखते आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे लोग उसके साथ ट्रीट करते हैं, या उसको बेसिकली उसको स्ट्रेस है कि उसकी प्रॉब्लम किसी और को ना हो जाए, इसलिए किसी को छू नहीं पाता। मन उसका भी करता है कि अपनी माँ से गले मिले, अपने दादू से गले मिले, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो नैना कह रही है पॉसिबल है, कोशिश करो। बट वही वाली बात है कि नैना भी अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिवली ट्राई कर रही है। ऑब्वियसली ऐसी पॉजिटिविटी के साथ ही शुरुआत होती है, बट करण का अपना एक है कि मैं बचपन से जो देखते आ रहा हूँ वो नहीं हो सकता। तो ये एक बेसिकली दोनों के बीच में कन्वर्सेशन जिसमें थोड़ा सा इमोशनल नैना भी हो गई, करण भी हो गया।